आज के युग में सब ऑनलाइन हो गया है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है और हम इसके माध्यम से कई सुविधाओं का आनंद केवल फोन या लैपटॉप के जरिए ले सकते हैं। शॉपिंग, टिकट बुकिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आदि जैसे कई काम हम इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं। इंटरनेट के प्रति यूजर्स के इस रुझान की वजह से बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग को अपना रहे हैं। यदि हम मार्केट की ओर नजर डालें तो लगभग 80% शॉपर्स किसी की प्रोडक्ट को खरीदने से पहले या सर्विस लेने से पहले ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों का समाहार है, डिजिटल और मार्केटिंग। यहाँ पर डिजिटल का संबंध इंटरनेट से है और मार्केटिंग का संबंध विज्ञापन से है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा जरिया है जिसमें कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा करती है, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से काफी अलग है। यहाँ डिजिटल मार्केटर्स को अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स तैयार कर उसे किसी कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करने में एक्सपेरिमेंट करना होता है। उन्हें इन मार्केटिंग कैंपेन्स को एनालाइज करना होता है कि कैसे चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और किन्हें नहीं। उन्हें ये भी देखना होता है कि किस प्रकार की चीजों को लोग ज्यादा देखते हैं, क्या उनके अटेंशन को अपने तरफ ज्यादा आकर्षित करती है और किन चीजों को देखकर वो चीजों को खरीदते हैं। इन डिजिटल कैंपेन को करने के लिए वो मोबाइल मैसेजेस, मोबाइल ऐप्स, पॉडकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स और रेडियो चैनल्स जैसे दूसरे डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये डिजिटल मार्केटिंग एक बड़े अम्ब्रेला के सामान है जिसके भीतर हमारी सारी ऑनलाइन एफर्ट्स समा जाती है। इस डिजिटल बिजनेस में मुख्य रूप से गूगल सर्च, सोशल मीडिया, ईमेल और दूसरे वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए। एक रियलिटी की बात यह है कि पहले समय के मुकाबले आजकल लोग सबसे ज्यादा समय ऑनलाइन ही व्यतीत करते हैं। इसीलिए अभी का बिजनेस मॉडल भी काफी हद तक बदल गया है। इसलिए अब ऑफलाइन मार्केटिंग का लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। क्योंकि अब तो मार्केटिंग का सही मायने ये है कि सही ऑडियंस से सही जगह में और सही समय में कनेक्ट करना ही इसका उचित मतलब है। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि आप इन लोगों से कहाँ मिल सकते हैं जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और इसका जवाब है ऑनलाइन। क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतना जरूरी है? अब बात आती है कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग इतना जरूरी क्यों है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल की ये डिजिटल मीडिया इतनी ज्यादा ओपन है कि आज सभी के पास इंफॉर्मेशन के बहुत से सोर्स हैं। वो किसी भी समय और किसी भी जगह में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब वो दिन नहीं रह गए जब वो टेक्स्ट मैसेजेस पर निर्भर रहते थे और वो वही चीज देख पाते थे जिनके बारे में उन्हें मार्केटर्स जानकारी देते थे। जैसे कि ये डिजिटल मीडिया दिन अब दिन बढ़ते ही जा रहा है और इसमें और ज्यादा एंटरटेनमेंट, न्यूज, शॉपिंग और सोशल इंटरेक्शन हो रहे हैं। आजकल कंज्यूमर्स केवल कंपनी की बातें ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वो खुद भी अच्छे और बुरे की पहचान कर रहे हैं और दूसरों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आजकल वो किसी ऐसे ब्रांड पर ट्रस्ट करना चाहते हैं जिसमें कि ट्रस्ट कर सके, कंपनीज भी उनकी जरूरतों को समझे और उन्हें उनके जरूरत के हिसाब से चीजें दिखाएं जो कि वो बाद में खरीद सके। उन्हें फालतू की शोबाजी से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें ऐसे ब्रांड चाहिए जिन पे वो विश्वास कर सके और जो उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग की मांग पहले समय में और आज के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, और आज इंटरनेट का जमाना है। हर तरह के लोग आज इंटरनेट से जुड़े हैं। इन्हीं सब के कारण सभी लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कर पाना आसान है, जो पहले समय में संभव नहीं था। डिजिटल मार्केटिंग की मांग वर्तमान समय में बहुत प्रबल रूप में देखने को मिल रही है। व्यापारी जो अपना सामान बना रहा है वो आसानी से ग्राहक तक पहुंचा रहा है। इससे डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। पहले विज्ञापनों का सहारा लेना पड़ रहा था। ग्राहक उसे देखता था, फिर पसंद करता था, फिर वो उसे खरीदता था। परंतु अब सीधा कस्टमर तक सामान भेजा जा सकता है। हर व्यक्ति गूगल, फेसबुक, यूट्यूब आदि उपयोग कर रहा है, जिसके द्वारा व्यापारी अपना उत्पाद ग्राहक को दिखाता है। यह व्यापार सबकी पहुंच में है, व्यापारी व कस्टमर की भी। हर व्यक्ति को आराम से बिना किसी मेहनत के प्रत्येक उपयोग की चीज मिल जाती है। व्यापारी को भी यह सोचना नहीं पड़ता कि वो अखबार, पोस्टर या विज्ञापन का सहारा ले। सबकी सुविधा के मद्देनजर इसकी मांग है। लोगों का विश्वास भी डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ रहा है। यह एक व्यापारी के लिए खुशी का विषय है। कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। डिजिटल मार्केटिंग इसका अच्छा उदाहरण है। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे। किसी दूसरे ऑफलाइन मार्केटिंग तरीकों के मुकाबले डिजिटल मार्केटिंग से मार्केटर्स रियल टाइम में एक्यूरेट रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर आपने कभी किसी अखबार में एडवर्टाइज करी है, तब तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये कह पाना कितना मुश्किल है कि कितने लोगों ने वाकई आपके एडवर्टाइजमेंट को देखा है। ये जान पाना भी मुमकिन नहीं है।
वही डिजिटल मार्केटिंग में ये काम बड़ी आसानी से और सही तरीके से किया जा सकता है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, वेबसाइट ट्रैफिक। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से ये सही रूप में जानना बिल्कुल ही आसान है कि कितने लोगों ने आपके दिए हुए एड्स को देखा है। इस काम में हम कोई भी डिजिटल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि किस सोर्स से आपके वेबसाइट में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आते हैं और आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं। नंबर 2, कंटेंट परफॉर्मेंस और लीड जनरेशन। यहाँ आप ये सोच सकते हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट ब्राउचर बनाया है और उसे लोगों के लेटर बॉक्सेस में भेजा है, तो यहाँ आपको वही दिक्कत और एक बार आएगी कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोगों ने आपके इस प्रोडक्ट ब्राउचर को खोल के देखा है और कितनों ने नहीं। यहाँ यदि एक वेबसाइट में आपका एक ब्राउचर होता, तब आप ये आसानी से देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके ब्राउचर को खोला और पढ़ा। यहाँ आप इस सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। नंबर 3, एट्रीब्यूशन मॉडलिंग। ये एक बहुत ही शानदार और इफेक्टिव तरीका है जिसमें कि आपको सही टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे आप अपने कस्टमर्स के सभी एक्शंस को ट्रेस कर सकते हैं। इसे हम एट्रीब्यूट मॉडलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें अलाउ करता है ये जानने लिए कि मौजूदा ट्रेंड क्या है, किस तरीके से लोग कोई प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे हैं। इससे आप ये जान सकते हैं कि कौन सी एरिया में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और क्यों। इससे आपकी सेल्स भी काफी हद तक बढ़ जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। नंबर 1, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे शॉर्ट में एसईओ कहते हैं। यह एक ऐसा तकनीकी माध्यम है जो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के परिणाम पर सबसे ऊपर जगह दिलाता है, जिससे दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट को कीवर्ड और एसईओ की गाइडलाइंस के अनुसार बनाना होता है। नंबर 2, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कई वेबसाइट से मिलकर बना है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार हजारों लोगों के सामने रख सकता है। आप भली प्रकार सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं। जब हम ये साइट देखते हैं तो इस पर कुछ अंतराल पर हमें विज्ञापन दिखते हैं। यह विज्ञापन के लिए कारगर व असरदार जरिया है। नंबर 3, ईमेल मार्केटिंग। किसी भी कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को ईमेल के द्वारा पहुंचाना ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग हर प्रकार से हर कंपनी के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कंपनी नए ऑफर और डिस्काउंट ग्राहकों के लिए समयानुसार देती है, जिसके लिए ईमेल मार्केटिंग एक इजी रास्ता है। नंबर 4, यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने तक पहुंचाता है। लोग इस पर अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। ये वो माध्यम है जहां बहुत से लोगों की भीड़ रहती है, या यूं कह लीजिए कि बड़ी संख्या में यूजर्स व्यूअर यूट्यूब पर रहते हैं। ये प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने वीडियो बनाकर दिखाने का माध्यम है। नंबर 5, एफिलिएट मार्केटिंग। वेबसाइट, ब्लॉग या लिंक के माध्यम से प्रोड्यूसर के विज्ञापन करने से जो सैलरी मिलती है उसे ही एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप अपना लिंक बनाते हैं और अपना प्रोडक्ट्स उस लिंक पर डालते हैं। जब कस्टमर उस लिंक को दबाकर आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उस पर सैलरी मिलती है। नंबर 6, एप्स मार्केटिंग। इंटरनेट पर अलग अलग एप्स बनाकर लोगों तक पहुंचाने और उस पर अपने प्रोडक्ट्स का एड्स करने को एप्स मार्केटिंग कहते हैं। यह डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा रास्ता है। आजकल बड़ी संख्या में लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी अपने ऐप्स बनाती हैं और ऐप्स को लोगों तक पहुंचाती है। डिजिटल मार्केटिंग में करियर। डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिजनेस में और किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है। चाहे आपकी कंपनी कुछ भी सेल कर रही हो, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप अपने कंज्यूमर को समझ सकते हैं, उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं और फाइनली उनके जरूरत अनुसार ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर सकते हैं। B2B के लिए, अगर आपकी कंपनी B2B है तो आपके डिजिटल मार्केटिंग में मुख्य काम ऑनलाइन लीड जनरेशन को लेकर ही होगा, जिसमें फाइनली आपको किसी सेल्स पर्सन के साथ बात करनी होगी। इसी कारण यहाँ आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लीड्स को आपके सेल्स पर्सन के लिए जुटाए वायर आपके वेबसाइट और सपोर्टिंग डिजिटल चैनल्स के माध्यम से। B2C के लिए, अगर आपकी कंपनी B2C है तो आपके डिजिटल मार्केटिंग में मुख्य काम होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वेबसाइट पर लाएं और उन्हें आपके कस्टमर बनाएं बिना किसी सेल्स पर्सन के जरूरत के। इसी कारण आपको लीड जनरेशन में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ज्यादा फोकस किसी भी खरीदार के सफर में होनी चाहिए, जिससे कि वो बड़ी ही आसानी से आपके वेबसाइट में इधर उधर माइग्रेट कर सके और फाइनली अपना परचेस कर सके। इसी कारण B2C कंपनीज के लिए चैनल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट ज्यादा वैल्यूएबल है बिजनेस फोकस्ड प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन की तुलना में।